नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 की प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 26 से 30 तक व आकलन नंबर 4 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक 1 से 30 तक के कार्यपत्रक हल करवा दिए हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आगे अपन कार्यपत्रक नंबर 26 से अपनी शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 26 जो है उसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश को पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं और गांव की अधिकतर गलियां कच्ची है जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती हैं। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। इस प्रकार अपने सामने एक गद्यांश है। इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न हुए आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न ये है कि सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। तो आपको अपने स्तर पे लिखना है कि आपके गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर क्या क्या काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि मेरे गांव के जो लोग हैं अधिकतर मजदूर हैं और वो काम क्या करते हैं, तो वो काम करते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालन का काम करते हैं, मजदूरी पे जाते हैं, खेती का काम करते हैं, कुछ लोग सिलाई का काम करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, यानी अन्य कई प्रकार के कार्य है वो करते हैं। दूसरा प्रश्न इसी गद्यांश से संबंधित है कि सुनैना की गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होगी, यह आपको बताएं कि अगर गांव के जो छोटे छोटे कच्ची गलियां हैं वहाँ पर कीचड़ होता है तो हमें कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, उसी परेशानियों को आप लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में परेशानी होती है, आसपास की गंदगी से, तथा उस गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सकता है। जब सरकारी योजनाओं का लाभ उस तक नहीं पहुंचता है तो ये परेशानियां हैं अपने क्षेत्र में बनी रहती है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, इसी गद्यांश से संबंधित है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे पूर्व दिशा में उदय होता है सूरज, तो सूरज का समानार्थी शब्द होगा सूर्य। सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। सुनैना के खाली जगह मकान में बाजरा रखा है, तो मकान का समानार्थी शब्द होता है घर। मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही है, यानी वायु को समानार्थी शब्द देखा जाए वायु का तो होता है हवा। मेरे गांव की खाली जगह भूमि सबसे प्यारी लगती है, तो भूमि को और किस नाम से जानते हैं, धरती के नाम से जानते हैं। आज गगन में बादल सा रहे हैं, यानी आज आकाश में बादल सा रहे हैं। समान अर्थ वाले शब्द ही लिखने थे। सूरज का समान अर्थी शब्द है सूर्य, मकान का समानार्थी शब्द है घर, वायु का समानार्थी शब्द जो है वो हवा है, भूमि का समानार्थी शब्द धरती है और गगन का समानार्थी शब्द आकाश है। इस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द लिखने थे। इसी के साथ अपना कार्यपत्रक नंबर 26 पूरा होता है। कार्यपत्रक नंबर 27 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक नंबर जो 27 है ये प्रत्यय और उपसर्ग पर आधारित कार्यपत्रक है, यानी कहाँ प्रत्यय का प्रयोग करना है, कहाँ उपसर्ग का प्रयोग करना है। प्रत्यय शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन
आहट, आवट, आई, दार, आ, वन, गान, ये, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द जो है वो दर्शन और ये से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ये प्रत्यय लगने से दर्शनीय बना है। तो आप भी नीचे लिखे दिए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे प्रत्यय लिखा हुआ है, ये सारे प्रत्यय हैं, पन प्रत्यय, आहट प्रत्यय, इक प्रत्यय और वाला प्रत्यय। उदाहरण एक एक दे रखा है। जैसे पन प्रत्यय से अपनापन बना है, तो अपने को बनाना है भोलापन, छुटपन, इस प्रकार। आहट से घबराहट बनता है, फड़फड़ाहट बनता है, जगमगाहट बनता है। इसी तरीके से इक प्रत्यय से धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक बनता है। वान प्रत्यय से पहलवान, बलवान, धनवान बनता है। वाला प्रत्यय से फल वाला, मिठाई वाला और सब्जी वाला बनता है। कार प्रत्यय लगता है तो कलाकार, जानकार, सलाहकार बनता है। आई प्रत्यय लगता है तो मिठाई, बढ़ाई, चढ़ाई बनता है। दार प्रत्यय लगता है दुकानदार, जमींदार और हवलदार बनता है। इसी तरह नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। उपसर्ग दिए गए हैं, तीन तीन शब्द बनाने हैं। पहला अभि उपसर्ग है, अन उपसर्ग है और बद उपसर्ग है। अभि उपसर्ग से अभिमान बनता है, अभिवादन बनता है अभि उपसर्ग से, और अभि उपसर्ग से अभिषेक बनता है। अन उपसर्ग से अनपढ़ बनता है, अनदेखा बनता है, अनमोल बनता है। बद उपसर्ग से बदनाम, बदजात और बदतमीज, ये बद उपसर्ग से बने हैं। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे ज्ञान में उपसर्ग जोड़ना तो अभिज्ञान, सफर में उपसर्ग जोड़ना हम सफर, कर्म में उपसर्ग जोड़ना कुक्रम, जय में उपसर्ग जोड़ेंगे तो पराजय, जोर में उपसर्ग जोड़ेंगे तो कमजोर, हाल में उपसर्ग जोड़ेंगे तो बदहाल। इस प्रकार प्रश्नों को हल बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कड़ी में अपन कार्यपत्रक नंबर 28 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक नंबर जो 28 है, कारक शब्दों और उनके चिन्हों को पहचानना है और उनका प्रयोग भी आपको करना है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक से कारक के सम्मुख लिखिए। जैसे यहाँ पे कारक चिन्ह है न, के लिए, मैं, पर, को, से, द्वारा पृथक होना, ये कारक चिन्ह हैं। तो कर्ण जो कारक चिन्ह है, इससे कर्ण से के द्वारा ये कारक चिन्ह लगेगा। कर्म का को लगेगा, संप्रदान का के लिए लगेगा, अपादान का से पृथक होना लगेगा। यानी कारक चिन्ह आप याद करोगे तो कर्ता जो होता है, कर्ता, न, कर्म, को, कर्ण, से, अपा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से अलग होना। इस प्रकार ये कारक चिन्ह लगते हैं। कारकों की संख्या है वो 8 मानी गई है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों में साँट कर लिखिए। कर्ण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। मैंने इससे पहले कर्ता कारक पढ़ाया, कर्म पढ़ाया, कर्ण कारक पढ़ाया, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पेपर, संबंध का के की, संबोधन ए ओ अरे, ये है। तो इसमें अपने ये 4 कारक है, इसका प्रयोग करते हुए अपने को लिखना है कि दिव्या है वो सोना से लंबी है। यहाँ सोना से लंबी है यानी अपादान कारक है। गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया। कर्ता ने कर्म को,
तो यहाँ कर्म होगा। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा। एक कोई माध्यम है, जब कोई माध्यम यूज करते हैं तो कर्ण कारक होता है, कर्ण से, चौक से। नानी के पर्स में 20 रुपए हैं। पर्स में अधिकरण में पेपर, तो पर्स में 20 रुपए है। इस तरह है। प्रश्न नंबर 3 की ओर रुख करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों का नाम और कारक चिन्ह बताइए। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो ये वाक्य है। इसी वाक्य से अपने को कारक चिन्ह ढूंढने हैं। जैसे संबोधन कारक चिन्ह, ये पड़ा संबोधन कारक चिन्ह कि सुना, यहाँ संबोधन कारक चिन्ह। कर्ता ने जैसे राम ने। फिर संप्रदान कारक के लिए, कर्म को रावण को, कर्ण से अयोध्या से। अपादान कारक से अलग होना, यानी से अलग होना, ये से अलग होना, से अलग होना। तो इस प्रकार ये अपने कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, संप्रदान कारक और संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाने हैं। संप्रदान कारक और संबंध कारक। संप्रदान कारक पास होने के लिए मेहनत करो। संबंध कारक राम की किताब गुम हो गई, तो यहाँ की संबंध आ गया और ये के लिए संप्रदान आ गया। इसी के साथ कार्यपत्रक नंबर 29 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक 29 जो है कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना है। तो कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। चिड़िया बोलती हैं, भाई कैसे हो? तब कहते मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। तब चिड़िया कहती मैं ननियाल गई थी। तो तुम्हारे नाना नानी कैसे हैं? वह सब ठीक है, वह सब ठीक है। तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा? मैंने वहाँ पर हरे बड़े पेड़ देखे। खेतों में क्या बो रखा था? खेतों में बाजरा बोया हुआ था। तब कहती हैं ठीक है। इस प्रकार अपने को कल्पनात्मक रूप से अपने को बातें करनी है, संवाद करना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। जैसे निबोरी 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 निबोरी, इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो इसमें आप शुद्ध वाक्य की ओर जाओगे तो ये इसका ये शुद्ध वाक्य है कि नीम की निबोरी पकने पर मीठी होती है। इन चारों में से देखा जाए तो उन्मुक्त है ये। निबोरी 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 4 शब्द लिखे हुए। इसमें ये निबोरी है वो सही है। उन्मुक्त में तोते को उन्मुक्त करो, तो यहाँ पे ये सही है। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 30 को देखते हैं। कार्यपत्रक 30 है, दिए गए संदर्भों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाना है। दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जो पंक्तियां दी गई उसको पूरा करना है कि जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती है, बया घास के महल बनाती, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती हैं, बिन बोहे ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सनसन हवा बहे मतवाली, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो ये कविता थी जो आपको लिखनी थी। अब अगला आता है आकलन 4। आकलन 4 को हल करेंगे अपन। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छोटू को
सुरंग में जाने का मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाई निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद वाला व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो इसी में इसके प्रश्न मिलेंगे और इनके जवाब मिलेंगे। छोटू की तस्वीर किसने खींची? तो छोटू की जो तस्वीर खींची थी वो दूसरे नियंत्रक यंत्र ने खींची थी। गद्यांश में आए कारक चिन्ह देखोगे तो एक तो ये मिलता है पूर्ण विराम का, एक प्रश्नवाचक का मिलता है, एक ये डैश मिलता है, एक ये मिलते हैं और एक अर्धविराम का चिन्ह मिलता है। नीचे दिए गए उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाओ। तो प्र उपसर्ग से प्रवेश बन जाएगा, प्रकार बन जाएगा, अनजान बन जाएगा, अनदेखा बन जाएगा अन से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी वर्तनी को शुद्ध कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी वर्तनी को शुद्ध कीजिए। जैसे संदेह है, ये शुद्ध है। आपत्ति है, शुद्ध है। कुबंद ये शुद्ध है। खिलाड़ी ये शुद्ध है। छोटे कद वाला व्यक्ति वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है, तो इसमें छोटे कद वाले वाक्यांश का विलोम होगा, छोटे का विलोम होता है बड़ा। हाथ शब्द का समानार्थी कर और हस्त होता है। प्रश्न नंबर 4, वाक्य पूरे करने हैं। की, के, को, मैं, की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने सेवाभावी और परिश्रमी थे कि शीघ्र ही जनता में लोकप्रिय हो गए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। नियंत्रण केंद्र में तस्वीर की जांच की गई। मौका हाथ से फिसल जाना, मुहावरे का अर्थ होता समय निकल जाना। और वाक्य में प्रयोग करोगे तो संजय की परीक्षा में नहीं पहुंच पाया और मौका हाथ से उनके निकल गया। इस तरह आकलन नंबर 4 पूरा हो जाता है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह आगे की क्लास आपको मिलती रहेगी। आपका सहयोग ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।